हाय एवरीवन। आज यहाँ पे मैं रेंज का एक डिफरेंट डायमेंशन डिस्कस करूंगा। आई थिंक अगर ये आइडिया आपको पता हो तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर कह लें क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इस टाइप के फंक्शंस का जो रेंज होता है वो कुछ केसेस में, सारे केसेस में नहीं, वो स्पेशल केस मैंने लिस्ट कर रखा है, उसमें आप देखते ही आंसर टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम फंक्शंस एंटर करेंगे और सेकंड कॉलम में यहाँ पे कंडीशन होगी और थर्ड कॉलम में हमने कमेंट कर रखा है, कंक्लूजन लिख रखा है। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो उसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। और अगर आपको ये टेबल का एक कंक्लूजन चाहिए, ये काम क्यों करती है, तो आगे मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहां से काफी कुछ पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ पे जो फंक्शन कंसिडर कर रखा k इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, यानी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का केस है साथी। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाले इस केस में यहाँ पे कंडीशन है, अगर न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो डिनोमिनेटर के जीरोस के बीच में लाई करे, ओनली वन ऑफ ए और बी बिलोंग्स टू इंटरवल सी टू डी, तो ऐसे केस में इस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज ऑल रियल नंबर होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। और आप कैसे सॉल्व करते होगे, आप इसे y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर डिस्क्रिमिनेंट को जीरो से बड़ा करते होगे, या फिर आप सिंपली डिफरेंशिएट करके मोनोटोनिसिटी के फंक्शन कंसेप्ट से इसे सॉल्व करते होगे। बट अगर आपको ये फैक्ट याद है तो आप सीधे लिख पाओगे इसका रेंज ऑल रियल नंबर होगा। इसी प्रकार से अगर C या D में से एग्जैक्टली वन मींस एग्जैक्टली वन ऑफ जीरोस ऑफ डिनोमिनेटर शुड लाइज इन इंटरवल A टू B, मींस डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक जीरो जो भी है वो A और B के बीच में लाई करे, तो रेंज ऑल रियल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम लिखूं x प्लस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस मान लिया 1000 लिख दिया, तो आप देख सकते हैं जो 2 है माइनस वन और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अगर आप y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके d को जीरो से बड़ा करेंगे तो रेंज ऑल रियल नंबर ही आएगा, यानी इसका रेंज r हो गया। अब यहाँ पे दूसरा केस मैं लेता हूं कि x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, जैसा मैंने पहले कहा था ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर का जीरो है वो डिनोमिनेटर के दोनों जीरोस के बीच में लाई कर रहे हैं, यहां भी रेंज ऑल रियल नंबर होगा। यानी अगर इस सिचुएशन में प्रॉब्लम सेट करूं, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस मान लेते हैं 10 पे पावर 10 मैंने लिख दिया, यानी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी को जीरो से बड़ा करेंगे, कैन यू इमेजिन इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को छोड़ देंगे बीच में। बट इसका भी रेंज क्या आएगा, ऑल रियल नंबर आएगा। ये कंक्लूजन्स मैंने ग्राफ से निकाल रखे हैं। और तीसरा केस मैं लेता हूं, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है, के एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी, और सी ए और बी के बीच में होना चाहिए, यहाँ भी रेंज ऑल रियल नंबर होगा। कहने का मतलब इसी को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस 10 पे पावर यहाँ 100 कर लेते हैं भाई, ऑर्डर लगे, अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसका भी रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर आएगा। अब जरा यहाँ पे मैं सिचुएशंस को डिस्कस करता हूँ, भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इसका रेंज ऑल रियल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ इनका ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है समय बचाने के लिए। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव है। आप न्यूमरेटर के जीरोस को देखें, 1 और 4 पे जीरो हो रहे हैं, बट डिनोमिनेटर जहां पे जीरो होता है वहां पे इस फंक्शन का वर्टिकल एसिम्पटोट लाई करेगा। एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व से इन्फिनिटी पे मीट करती है, अभी उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इस फैक्ट को यहां से समझ सकते हैं कि रेंज ऑल रियल नंबर क्यों हुआ। बाकी लर्नर्स के लिए ये रिकमेंडेड है कि आप इस टेबल को याद रखें, तो यहाँ से पेस बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो यानी अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो इस ग्राफ में एक ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है कि जहां डिनोमिनेटर के दोनों जीरो जीरो हो रहे हैं, उनके बीच में न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो आ रहा है। यानी आप ये देख सकते हैं इस स्पैन में 3 से 5 के बीच में फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जा रहा है, यानी यही वो सेगमेंट है जिसकी वजह से रेंज क्या हुआ था, ऑल रियल नंबर हुआ था। अभी मैं ग्राफ के डेप्थ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे,
इसी प्रकार से अगर x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर का जीरो लिख लीजिए, डिनोमिनेटर जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वहां पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन मैंने मिस कर रखी है, ये जो लाइन मैंने शो कर रखी है, दिस इज y इक्वल टू 1, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। वो कब मिलता है? जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का। बट इस केस में ये y इक्वल टू 1 नहीं है, यहाँ पे कोई भी सॉरी, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा, बट वो y इक्वल टू 0 होगा। जब आप x को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, इसकी लिमिट कितनी है कि 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0 एसिम्पटोट होगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 और 3 के बीच में न्यूमरेटर का एक जीरो आ रहा है। इसी वजह से जो रेंज हुआ ऑल रियल नंबर हुआ, क्योंकि ग्राफ को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, बाकी फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, जो भी बिल्कुल बिगिनर्स लर्नर्स हैं उनको ये टेबल अभी याद रखनी चाहिए। जब आप कैलकुलस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसे ग्राफ आप इजिली प्लॉट कर पाएंगे। और कुछ लोगों का भाई इंटरेस्ट होता है, वो स्टार्टिंग में बड़े बड़े ग्राफ ड्रॉ करना सीख लेते हैं। आगे चलते हैं, अब उस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मुझे इसका रेंज निकालना है, तो आप पहले क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी को जीरो से बड़ा करते। बट यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है कि भाई आप इसे फैक्टराइज कर लीजिए। सो आप यहाँ पे लिखेंगे x माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप x माइनस टू एक्स माइनस फोर। नाउ यू कैन सी कि 3 और 5 के बीच में 4 लाई कर रहा है, डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक जीरो लाई कर रहा है, या 2 और 4 के बीच में न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो लाई कर रहा है। तो इसका रेंज क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओरल प्रॉब्लम। अब वैसा यहां दिया गया है, इफ रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज r देन व्हाट विल बी a। तो आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि भाई न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो डिनोमिनेटर के जीरोस के बीच में होना चाहिए, या डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक जीरो न्यूमरेटर के जीरोस के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूं, सवाल बहुत आसान बन जाएगा। इसको मैं 1 प्लस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इस फॉर्मेट में लिख लेता हूं। अब 1 तो कांस्टेंट है, यानी इसका रेंज ऑल रियल नंबर होना पड़ेगा, और इसका रेंज ऑल रियल नंबर तब हो सकता है, मैं पिछली टेबल तुम्हें दिखा देता हूं एक बार। ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जब न्यूमरेटर का जीरो डिनोमिनेटर के जीरो के बीच में लाई करे। यानी न्यूमरेटर का जीरो डिनोमिनेटर के जीरोस, ये एक पैराबोला है, और एक ऐसा पैराबोला होगा, अपवर्ड ओपनिंग का पैराबोला होगा। इसके जीरोस के बीच में, इसके जो भी रूट्स हों, इनके रूट्स के बीच में माइनस ए कहीं भी लाई करना चाहिए, कहीं भी। यानी अपवर्ड ओपनिंग वाले पैराबोला में अगर मैं x की जगह पे माइनस ए पुट करूं, तो इस पैराबोला को क्या कर देगा? वो निगेटिव। ठीक है, इस पैराबोला को क्या करेगा? निगेटिव करेगा। पोजीशन ऑफ जीरो से आप कह सकते हैं, यानी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए, और ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। ये क्वांटिटी निगेटिव होनी चाहिए। यानी यहां पे क्या गया? ए स्क्वायर शुड बी निगेटिव। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। यानी भाई यहां से कोई भी ए पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज करूं, क्योंकि मैंने रैंडमली डेटा लिख दिया था यहाँ पे, तो शायद अपने पास कोई पॉसिबल ए आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ किया, यहाँ पे इस बार 3a कर दिया। तो 3a करने से यहाँ पे x प्लस 2a आएगा। यानी इस बार x इक्वल टू माइनस 2a डिनोमिनेटर के जीरोस के बीच में होना चाहिए। तो आप कहेंगे भाई माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 2a प्लस a शुड बी निगेटिव। अब यहाँ पे तुम्हें कोई a मिल जाएगा, यानी 4a स्क्वायर माइनस a की वैल्यू मेरे बहादुर बच्चे निगेटिव होनी चाहिए। अब आप यहाँ कह सकते हैं, अगर मैं a कॉमन निकालूं, 4a माइनस 1 शुड बी निगेटिव। तो आप ये कहेंगे जो a होगा मेरे बहादुर बच्चे, वो 0 और 1/4 के बीच में होना चाहिए। ये इसका फाइनल आंसर होगा। लास्ट प्रॉब्लम इस कंसेप्ट पे, यहाँ पे इफ रेंज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज r देन रेंज ऑफ थीटा विल बी। तो आप कह सकते हैं भाई 5 तो इनके बीच में लाई करेगा नहीं, यानी एक ही पॉसिबिलिटी है, साइन थीटा डिनोमिनेटर के जीरोस के बीच में हो जाए, तभी ऑल रियल नंबर वाली बात हो पाएगी। यानी साइन थीटा 1/2 और √3/2 के बीच में होना चाहिए। तो सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी बन गई। और ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का भैया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा अप्रोच होता है कि आप ग्राफ यूज करें, तो आप चाह के भी गलती नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं ग्राफ यूज करता हूँ।
यानी भाई साइन एक्स का आप ग्राफ बना लीजिए या साइन थीटा का, सपोज थीटा एक्सिस है। अब इसमें आप y इक्वल टू 1/2 वाली लाइन बना लीजिए, 1/2 हो गया। फिर आप y इक्वल टू √3/2 वाली लाइन बना लीजिए, और इसमें ये बात दिया हुआ है कि भाई साइन थीटा 1/2 से बड़ा और √3/2 से छोटा है, यानी ये y इक्वल टू √3/2 था और ये y इक्वल टू 1/2 था। यानी अपना जो सिलेक्टिव इंटरवल होगा वो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल में यानी 2 पाई तक आपको ये इंटरवल मिला। तो यहां से हम आंसर लिख लेते हैं, यानी 1/2 के बराबर कब होगा, π/6 पे। √3/2 कब हुआ, π/3 पे। फिर यहां पे आते हैं 2π/3 और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास x आएगा वो होगा 5π/6। यानी जब आपका आउटपुट यहां से यहां और यहां से यहां वेरी कर रहा है, यानी ये, तो इसके लिए इनपुट ये होना चाहिए और यहां पे इनपुट ये होना चाहिए। यानी 0 से 2 पाई में जो आपके पास सॉल्यूशन आया उसमें थीटा ओपन π/6 से π/3 यूनियन 2π/3 से 5π/6 के बीच में होना चाहिए। अब आपको कंप्लीट साइकिल के लिए सॉल्यूशन चाहिए, तो आप सब में कितना ऐड कर देंगे, 2n पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद सेम साइकिल रिपीट होगी, देन 4 पाई के बाद 2 पाई पीछे रिपीट होगी। यानी इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो आएगा 2n पाई प्लस π/6, 2n पाई प्लस π/3 यूनियन 2n पाई प्लस π/2π/3 से 2n पाई प्लस 5π/6, जहां पे n कोई भी इंटीजर z है। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।